जय हिंद। मैं युवराज सिंह और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है, इसका कारण क्या है और क्यों सरकार इसको खत्म करने में फेल हो रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं जिससे हमको ये आइडिया हो जाए कि भारत में कितनी गरीबी है। इस वीडियो क्लिप से आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि भारत में कितनी गरीबी है। अब गरीबी कोई कोविड तो है नहीं जो अचानक से आई और हमको पता भी नहीं चला, यानी धीरे धीरे आई होगी। यानी कैसे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब पॉपुलेशन का घर है। भारत के बुरे दिन उसी समय से शुरू हो गए जिस दिन अंग्रेजों ने भारत की धरती पर कदम रखा। इन्होंने आते ही ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को टारगेट किया। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंडलूम, लोकल ट्रेडर्स, लोकल क्राफ्ट पर्सन और बाकी छोटे मोटे काम करने वाले लोग, और उनको खत्म कर दिया। भी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्री थी, उनको टारगेट किया और उनको डिस्करेज करने लगे, यानी उनके सामान को बिकने नहीं देते थे। इससे हुआ कि इंडिया में जॉब्स कम हो गई और जो बची हुई जॉब्स थी उनकी सैलरी बहुत कम थी, इनकम बहुत कम थी। फिर उन्होंने क्या किया कि भारत में जितने भी रिसोर्सेज थे उनको अपने अंडर में ले लिया, और दूसरी तरफ भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उस समय के रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं थे उस पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत में गरीबी शुरू हुई। आजादी के बाद से लेकर अब तक ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत की गरीबी बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। उनमें से कुछ कारणों पे हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले, आजकल लोग गांव छोड़ के शहरों में आते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन उनको वहां की नौकरी मिलती नहीं है। क्योंकि शहरों की आधी आबादी खुद बेरोजगार है, तो जो गांव से है उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी। फिर होता यह है कि वो कोई भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं पेट पालने के लिए और घर पैसे भेजने के लिए, और जब पैसे कम आते हैं उस काम से तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता है, और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता है तो वो आते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। दूसरा कारण है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि 2027 तक हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। हर साल 1 से 2 करोड़ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। एक तरफ तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, दूसरी तरफ जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाने लगा है। जब तक सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करती है तब तक गरीबी कम करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा बड़ा कारण है भारत का रिलीजियस कल्चर। हम मंदिरों में जाते हैं 100, 500, 1000, यहाँ तक कि कुछ लोग लाख 10 लाख तक दान कराते हैं भगवान के नाम पर, जबकि हमको ये पता है कि ये पैसा ना तो कैलाश पर्वत जाने वाला है और ना ही वैकुंठपुरी, फिर भी हम ऐसा कराते हैं। जबकि वहीं अगर मंदिर के गेट पे या कहीं और कोई भिखारी मिलता है, हमको भीख मांगता है, तो हम उससे ये कहते हैं कि अच्छे खासे दिख रहे हो, जाके कुछ काम करो, पैसा कमाओ। वाह! जिस देश में 12 करोड़ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, उस देश में हम एक अनपढ़ आदमी को बोलते हैं जाके काम करो और पैसे कमाओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि भारत के मंदिरों में इतना पैसा है कि पूरे भारत की गरीबी 1 सालों के अंदर अंदर दूर हो सकती है। और इस गरीबी का एक मेजर हिस्सा किसान है। हर साल 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं। और इसका कारण क्या होता है? या तो अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं या फिर अपना परिवार नहीं चला पाते हैं। भारत के 50% किसान अभी भी कर्ज में डूबे हैं, और वहीं नंबर्स की बात करें तो 5 करोड़ किसान कर्जदार है। हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, बोलते हैं कि इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा इंडिया का। इनके आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड था, यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक ग्रीन रेवोल्यूशन था। बाकी साउथ का क्या, नॉर्थ ईस्ट का क्या, साउथ वेस्ट का क्या? भारत में 90% खेती करने वाली जमीनों पर सिर्फ 10% किसानों का मालिकाना हक है, यानी बाकी के 90% या तो दूसरे जमीन पे काम करते हैं या फिर मजदूर है। सरकार ने इनको जमीन देना भी शुरू किया, लेकिन ये अक्सर वही जमीन होती थी जो सालों से खाली पड़ी होती हैं या फिर बंजर होती हैं। इन जमीनों का ना कोई फ्यूचर स्कोप होता है, और इनमें खेती शुरू करने में मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं इनको फर्टाइल बनाने में, और उतने सालों का खाद पानी बीज कहाँ से आएगा? और कल को कोई इनसे अगर ये जमीन छीन भी लेता है या कम दाम में खरीद लेता है, उसका जिम्मेदार कौन है?
अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्यों फेल होती है गरीबी हटाने में। एक बात तो क्लियर है, गवर्नमेंट चाहे कितनी भी पॉलिसीज, प्लान्स, फंड्स या एक्ट ला ले, लेकिन गरीबी तब तक नहीं हटेगी जब तक गवर्नमेंट ये चेक नहीं करती है कि वो फंड्स लोगों तक वैसे वैसे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, कहने का ये मतलब है अगर सरकार 100 करोड़ भेजती है तो लोगों तक सिर्फ उसका 20 करोड़ ही पहुंचता है, बाकी 80 कहाँ गए। ये बात सरकार को भी पता है और आपको भी पता है कहाँ गए। एक बार भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा भी था, मदद के लिए लोगों को जितने पैसे भेजे जाते हैं उसका सिर्फ 15% उन तक पहुंचता है। सरकार को सबसे पहले 3 बेसिक्स पे बात करनी होगी। नंबर 1, एजुकेशन। भारत में 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, यानी राइट टू एजुकेशन है। और उसके तहत सरकार ने 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल भी खोले हैं जो बिना फीस के पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। इन क्या सरकार को पता है इन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, कितने टीचर पढ़ाते हैं, कितने टीचर छुट्टी मारते हैं, और स्कूलों की हालत क्या है, क्या इनमें किताबें मिलती हैं, बैठने की जगह है या नहीं। अगर सरकार को ये सब चीज पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि भारत में आज भी 8.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? नंबर 2, बेरोजगारी। भारत एक बड़ा हिस्सा बेरोजगारी से ग्रसित है। 12 करोड़ ग्रेजुएट्स जॉबलेस है, उनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। और यहाँ ग्रेजुएट्स मतलब मैं पढ़े लिखे आदमियों की बात कर रहा हूँ। और हर रोज 550 नौकरियां कम हो रही हैं। जिस IIT की तैयारी बच्चों सालों साल करते हैं, ड्रॉप लेके करते हैं, वो उसमें 33% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। और बच्चों ने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि 7% MBA ग्रेजुएट से सिर्फ नौकरी देने के लायक हैं, यानी बाकी 93% का क्या। सरकार को यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। नंबर 3, चेक ऑन फंड्स एंड पॉलिसीज। सरकार को सबसे पहले ये चेक करना होगा कि सरकार कितने फंड्स और पॉलिसीज लॉन्च कर रही है और कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि चारा घोटाला से कोयला घोटाला तक सब इसी का परिणाम है कि सरकार अपने फंड्स पे चेक नहीं रखती है। उसको एक प्रॉपर कमेटी बनानी चाहिए जो इस पे चेक करे कितने फंड्स निकल रहे हैं सरकार से, कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं। इन सब चीजों के बीच एक चीज सही चल रही है, वो है रोल ऑफ NGOs। NGOs दिन रात सेल्फलेस काम करते हैं ताकि लोगों की मदद कर सके। कुछ NGOs का तो सिर्फ ये मोटिव होता है एक भी दिन कोई आदमी भूखे पेट ना सोए। लेकिन NGOs को भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। ट्राई कीजिए आप इनके किसी भी काम आ सके, इधर मैन पावर से या फिर फंड से। इस वीडियो में हमने बात किया है कैसे भारत में गरीबी शुरू हुई, कितनी गरीबी है, इसके कारण क्या है और क्यों सरकार गरीबी खत्म नहीं कर पाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी थी। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।